नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किन किन विटामिन की ज़रूरत होती है और ये विटामिन के सोर्स क्या है और वो भी नेचुरल सोर्स। दोस्तों हमें अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। नेचुरल तरीका जो है एकदम सेफ होता है और दोस्तों जिस चीज़ के लिए हम खाते हैं उसे तो ठीक करता ही है, उसके साथ में दोस्तों दूसरी चीज़ों को यानी दूसरी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। तो दोस्तों सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए नेचुरल चीज़ें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे और वो विटामिन डी के सोर्स बताएंगे और सिर्फ विटामिन ई डी ही नहीं, विटामिन डी के साथ और भी विटामिन्स की ज़रूरत होती है जो हमारे शरीर को हेल्थी रखती है। तो दोस्तों यह अकेले डाइट आपके शरीर के 206 हड्डियों को मजबूत बना सकती है। दोस्तों इसमें कैल्शियम से लेकर जिंक, फास्फोरस तक के सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों इसे फॉलो करने के बाद आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए केवल एक पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम दोस्तों कैल्शियम पर जोर देते हैं तो और सारे विटामिन से डी टूटने का डर रहता है, उसे छूटने का डर रहता है। जब इन दोनों पर हम जोर देते हैं तो कॉपर और जिंक जैसे मिनरल छूट जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो और ना कोई सप्लीमेंट लेना पड़े। दोस्तों इन सभी की पूर्ति के लिए आपको ऐसी ही डाइट को फॉलो करना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं पूरे हड्डियों की ओवरऑल यानी आपके शरीर की जितनी हड्डियां हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किन किन विटामिन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो दोस्तों कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी मिनरल है। अगर इससे के सोर्स की बात करें तो दोस्तों दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल, तिल के बीज, बादाम, सोया उत्पाद, मछली जैसे सैलेमन और सैंडविच को आप खा सकते हैं। ये जितने भी सोर्स हैं सब नेचुरल सोर्स हैं। लेकिन दोस्तों दूध, दही, मट्ठा, पनीर ये जो चीज़ें हैं ये आपके घर की होनी चाहिए। अगर आपके घर की नहीं है तो इसे खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पैकेट की चीज़ें खाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोस्तों उनके साथ प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद वो प्लास्टिक में रखा जाता है। प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। इसलिए ये दूध, दही, मट्ठा आप अपने घर पे तैयार करिए, तो उनका सेवन करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर गाय और भैंस आपके घर नहीं है तो दोस्तों इसके स्थान पर आप प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठे को घर पे तैयार कर सकते हैं और ये पूर्ण रूप से सेफ है। तिल के जो बीज है चाहे सफ़ेद हो दोस्तों चाहे काले हो, दोनों कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। इन दोनों को दोस्तों आप अपने जो गेहूँ पिसा रहे उसमें मिला के बना सकते हैं या इसे हल्का सा भून करके इसका लड्डू बना के सेवन कर सकते हैं। इसका पाउडर बना के सेवन कर सकते हैं। इसके कई तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद अगली विटामिन है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको फ्री में मिलता है वो है धूप। दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने रोज़ हमें 40 से 45 मिनट बैठना चाहिए। अगर आप रोज़ उगते हुए सूरज के सामने समय बिताते हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और इसके लिए आपको कोई और चीज़ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने हमें रोज़ 40 से 60 मिनट का समय बिताना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों आप फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकेरल, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड फूड को भी खा सकते हैं।
इनमें भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगली है दोस्तों वो है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन हड्डियों के टिश्यू को बनाने और रिपेयर करने में मदद करता है। इसके लिए आप अंडे, चिकन, मछली, दालें, बीन्स, टोफू, नट्स और सीड्स पर जोर दे सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को सेवन करके आप प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वैसे आदमियों के लिए एक दिन में 40 से 45 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। औरतों के लिए दोस्तों 50 से 55 ग्राम। तो दोस्तों ये शरीर की बॉडी के हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन 60 ग्राम के नीचे ही सबको लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हर एक चीज़ एक लिमिट मात्रा में ही लेनी चाहिए। अगला है दोस्तों मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम हड्डियों में कैल्शियम को सही तरीके से जमा करने में मदद करता है। मैग्नीशियम के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीन्स और साबुत अनाज आप खा सकते हैं। जिंक के लिए आप मांस, सी फूड, कद्दू के बीज और नट्स ले सकते हैं। इन सब में जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे आपको मैनेज करना है। अगला है विटामिन के। दोस्तों विटामिन के हड्डियों के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और स्प्राउट को ले सकते हैं। इन सब में विटामिन के की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगली चीज़ है दोस्तों वो है फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है। इसे मीट, मछली, पोल्ट्री, डेयरी उत्पाद, साबुत अनाज से आप पूरा कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और सूजन को कम करते हैं। ये भी फैटी फिश, अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट को खा करके आप इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। इस थे दोस्तों सारे विटामिन्स। इतने विटामिन्स को जब आप मैनेज करते हैं तो आपके शरीर की हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियां भी मजबूत होती है और सारे शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, वो भी नेचुरल तरीके से। दोस्तों ये सारी चीज़ें नेचुरल सोर्स है और नेचुरल सोर्स हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों आप अगर इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होगी, मरते दम तक स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी। और दूसरा तरीका है, इनको खाने के साथ साथ आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा। बाहर की तली भुनी चीज़ें कुछ मत खाइए, ठंडे पानी का सेवन मत करिए और दोस्तों पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनके सेवन करने से दोस्तों हमारा पाचन तंत्र खराब होता है और जब पाचन तंत्र खराब होता है तो ये जो कुछ हम खाते हैं उसके सही पोषक तत्व तो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं। इसके साथ साथ अपने शरीर की एक्टिविटी भी बढ़ाना चाहिए। हड्डियों को मजबूती के लिए रोज डेली एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, खेल कूद, जिम कुछ भी करिए जिससे हड्डियां और मजबूत बने।